बहुत सारे उदाहरण। इसलिए मैं आप लोगों के बीच आप लोगों का जो हक अधिकार है उसका गठरी बना बना करके आपके गांव में, आपके दरवाजे में भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी 2-4 महीना के बाद राज्य में चुनाव होने का घंटी बजने वाला है। इस आबोरन मानवतान को सनाम कथा लगभग को लई सोदोरा पिया ताव रहो इन नुंका के समय समय रे पूरा झारखंड दिसम दड़ा दड़ा कते नेलेदा कि राज्य सरकार रे नवा दिसम रेन हड़ को लगी कामी को चला कान तबना से बांग चला कान तबना। अभी टीवी के माध्यम से आप लोगों ने देखा, हमने बार बार इस बात को अंकित किया है कि ये सरकार व्यापारियों की सरकार नहीं है। ये सरकार झारखंडियों के मूलवासी आदिवासियों की सरकार है। इसलिए यह सरकार रांची से नहीं, गांव से चलती है। सरकार बनने के बाद कई चुनौतियों को देखने के बाद और कई चुनौतियों से लड़ने के बाद लगातार हम लोग यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक सभी लोगों के लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो खेती बाड़ी करने वाला हो, लिखने पढ़ने वाला हो, रोजगार करने की इच्छा रखता हो, महिला हो, पुरुष हो, किसान हो, सबके लिए और ऐसा काम कि जिस चीज के लिए आपको जगह जगह धक्के खाने पड़ते थे, दलालों का चक्कर लगाना पड़ता था, वो सब अब धीरे धीरे बंद हो जा रहा है। पहले आप लोग बताइए कि बूढ़ा बुजुर्ग लोगों को पेंशन बनाने के लिए कितना हुज्जत करना पड़ता था, कितना दलालों का चक्कर लगाना पड़ता था। और वो चक्कर इसलिए लगाना पड़ता था कि जो हमारे विरोधी लोग, इन लोगों ने ऐसा कानून बना दिया कि अगर गांव में 50 को बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं तो मात्र 5 को आपको आज पेंशन का कार्ड बनेगा। तो बेचारा सब लोग एक दूसरे का पैर खींचने में लगा रहता और दलाल लोग इस चक्कर में लोगों से पैसा ऐंठ ऐंठ करके अपना चूल्हा चौका चलाता था। हमने ऐसा कानून बना दिया कि अब इस राज्य में जो भी बूढ़ा बुजुर्ग होगा सबको पेंशन देने का काम होगा। और आज नतीजा ये है कि आप डिबरी लगा करके भी बूढ़ा बुजुर्ग लोग को बिना पेंशन का नहीं पाएंगे। आज लोग अपना उम्र गिनता है कि किस दिन हम 50 साल का हो जाएंगे, मेरा पेंशन बन जाएगा। उसी तरीके मैया सम्मान योजना, आप बताइए, यहां महिलाएं हैं, कितना आप लोग का ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ा मैया योजना के लिए, कितना दलालों का चक्कर में जाना पड़ा मैया योजना के चक्कर में।
कहीं आपको जाना नहीं पड़ा, बल्कि आपके पंचायत में, आपके गांव में आपसे दरखास्त लिख लिख कर करके आपके खाते में पैसा भेजा गया है। नहीं तो 1000 हो या 1 रुपया हो, कितनी दिक्कतें गरीबों को होती थी। कहीं किसी को जाने का जरूरत नहीं। आज गांव में, पंचायत में, टोला में ऐसा शिविर लग करके आप लोगों की समस्या का समाधान हो रहा है। किसानों का ऋण माफ हो रहा है, गरीबों का बिजली माफ हो रहा है, बिजली का बकाया माफ हो रहा है, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए अच्छे स्कूल बन रहे हैं। अगर हम योजनाओं के अंदर जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा पूरा योजना के बारे में बताना। हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे नेतागण आप लोग के बीच में रहते हैं, वो लोग आपको बताते रहते हैं। हम तो देखने आते हैं कि सरकारी मुलाजिम आपके लिए काम करता है कि नहीं, क्योंकि हम इस बार अपने सरकारी मुलाजिमों के लिए भी हम बहुत काम कर रहे हैं। हमारी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोइया, हम लोगों के सहायक पुलिस कर्मचारी, सबको कुछ न कुछ हम लोगों ने मदद किया। कई ऐसे निर्णय, कई ऐसा काम हम लोगों ने किया जो भारत देश में पहली बार इस गरीब पिछड़ा राज्य ने किया है। और आज हमारे कामों को देखकर दूसरे राज्य के लोगों ने उस काम को करना शुरू किया। बहुत सारे उदाहरण। इसलिए मैं आप लोगों के बीच, आप लोगों का जो हक अधिकार है उसका गठरी बना बना करके आपके गांव में, आपके दरवाजे में भेजने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी 2-4 महीना के बाद राज्य में चुनाव होने का घंटी बजने वाला है। इसलिए आजकल पूरे राज्य में कुछ राजनीतिक गिद्ध सब मंडराने लग गया है। कोई असम से आ रहा है तो कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है। अभी छोटा छोटा गिद्ध सब उड़ रहा है, कुछ दिन के बाद बड़ा बड़ा गिद्ध सब आएगा यहाँ पर और आपके बीच में झूठ का खाना परोसेगा, झूठ का आश्वासन देगा और आपको दिग्भ्रमित करेगा। कोई जात के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई ऊंच के नाम पर, कोई नीच के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर ये लोग आपको दिग्भ्रमित करेगा, चुनाव में वोट मांगेगा। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा। ये 4 साल इन लोगों ने मुझे इतना परेशान किया। एक तो कोरोना ने हमें 2 साल परेशान किया और उसके बाद बाकी 2 साल इन हमारे विरोधियों ने कोई कसर नहीं छोड़ा, जेल तक डाल दिया हमको। लेकिन ये आशीर्वाद आप गरीबों का है, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का है, जो मुझे बहुत ज्यादा दिन तक रख नहीं पाए, वापस आपके सामने खड़े और आपके लिए हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। कोरोना में हम अपने भाइयों को ढो ढो कर करके आपके घर में पहुंचाने का काम किए। आपकी सेवा करते करते हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब बेचारे मधुपुर के बुजुर्ग नेता, हमने लाख मना किया कि आप कोरोना में घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन बाहर निकलते रहे और आखिरकार कोरोना ने उसको पकड़ करके अपने साथ ले जाने का काम किया। वही हाल हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो जी का हो गया। लाख उनको मना किया, एक बार तो कोरोना उनको ले चुका था, फिर हम उनसे छीन के लेके आए,
और हमने उस समय भी मना किया कि आप भीड़ में मत जाएं, अभी आप अस्वस्थ हैं, लेकिन आपकी चाहत, आपका मोह उससे छूटा नहीं गया। तबीयत खराब होने के बावजूद भी आपके सेवा में लगे रहे और उसको भी फिर से कोरोना टांग के ले गया। आज उनकी बेवा पत्नी बेबी देवी जी आज यहाँ बैठी है और इन्हीं के विभाग से महिलाओं को ये सम्मान देने का काम किया जा रहा है। और हमारा विपक्ष लोग बोलता है कोई काम नहीं हो रहा है। क्या यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग, इनसे जाके पूछिए गांव में कि आज गांव में जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, तो ये मुस्कान किस लिए मुस्कान है? इन लोगों ने तो महंगाई आसमान पर चढ़ा दिया। आलू, प्याज, नमक, तेल का दाम, कागज, कलम, किताब, कॉपी का दाम आसमान में चढ़ा दिया, लेकिन गरीबों को राहत देने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आज इस महंगाई में आप लोग को सम्मान राशि, वृद्धा पेंशन, सावित्रीबाई फूले, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम लोग हर संभव गरीबों को मदद पहुंचाने में लगे हैं। अभी तो हम लोगों ने 20 दिन 25 दिन के अंदर यहाँ पर 50 लाख महिला लोगों को सम्मान राशि देने का काम किया है और हमारा ये संकल्प है कि आने वाला 5 साल में इस झारखंड के हर गरीब के घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम किया जाएगा। हम लोग अपना हक अधिकार मांगते हैं तो लाठी, पुलिस, झूठा आरोप, जेल यही करवाने का काम करता है। राज का बकाया देने में इन लोगों का पसीना छूटता है। गरीबों को पेंशन देने का इसका पैसा नहीं है। महिला सशक्तिकरण करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। हमारे नौजवान बेहतर पढ़ाई कर पाए उसके लिए पैसा नहीं है। किसानों को ऋण माफ करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन इनके व्यापारी साथियों का करोड़ों करोड़ों रुपया माफ करने के लिए इनके पास करोड़ों करोड़ों रुपया है। चंद लोगों के मुट्ठी में ये देश का पूरा अर्थव्यवस्था जाके सिमट के रह गया है। आज महंगाई आसमान छू रहा है। जो लोग, इन लोगों ने मुफ्त का सिलेंडर देश के महिलाओं को बांटा, पहले तो मुफ्त का दिया और बाद में 1200 का सिलेंडर उसके सामने लाके पटक दिया, खरीदो। आज उस सिलेंडर का क्या हालत है, जाके गांव में जाके देखो, उस सिलेंडर के ऊपर कपड़ा, गमछा सूखा हुआ या कोई डलिया टोकरी रख के उसमें सामान रखा हुआ है। और आज हम इस राज्य के अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था, राज्य के लिए गरीबों को प्राइवेट स्कूलों की तरह शिक्षा मिले, उसकी गुणवत्ता बेहतर करने के लिए पहले चरण में 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय शुरू किए गए और ये आने वाला समय में 5000 से अधिक स्कूल खुलने। हमारे राज्य के कल्याण विभाग के द्वारा बनाए गए छात्रावास में जो हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा के बच्चे रह करके पढ़ाई करते हैं, बेचारा कागज, कलम, किताब तो ढो के लाता ही है, घर से चावल का बोरा भी ढो करके लाता है और अपना से खाना बना करके पढ़ाई भी करता है और खाना भी बनाता है। अभी कल परसों ही हम लोगों ने निर्णय लिया, इस राज्य का जितना भी छात्रावास है उन सभी छात्रावास में छात्रों को मुफ्त खाना सरकार देने का काम करेगी। अब आप हमारे बच्चों को सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, खाना बनाने का जरूरत नहीं है। तो कई ऐसी चीजें आज ये लोग बोलता है कि वोट के लिए पैसा बांटता है। आज गिरिडीह जिला
इस राज्य का सबसे बड़ा जिला और सबसे अधिक महिलाएं, लगभग 4 लाख से अधिक महिलाएं गिरिडीह जिला में मैया सम्मान